गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई कल हम लोगों ने ट्रेन का फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने बेसिक्स किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आगे क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कितने मिनट का टाइम दिया जाए ये बता दो बस मुझे। तुम हर क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम दूं तुमको मैं? 2 मिनट। चलो तो आ गया भाई। कहाँ था वो टाइमर? चलो यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, स्लो चल रहा है यार थोड़ा सा। 2 मिनट। चलो करो स्टार्ट। चेन्नई एक्सप्रेस लेफ्ट हैदराबाद फॉर चेन्नई एट 14:30 hours, traveling at a speed of 60 kilometer per hour, and Charminar Express left Hyderabad for Chennai on the same day at इतना hours traveling। ठीक है, करो भाई जल्दी से, तुम्हारा टाइम चल रहा है ये रहा। ठीक है, जल्दी जल्दी से। हाउ फार अवे फ्रॉम हैदराबाद विल द टू ट्रेन्स मीट? वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर चलो ठीक है, 2 मिनट ले लो तुम लोग। वैसे 2 मिनट लायक है नहीं। थ्री सिक्सटी 360 आ रहा है। हम्म, इसकी स्पीड कितनी है? 60, उसकी 80 है, तो पीछे से पकड़ लेगा आगे भाई। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन तो सिंपल है भाई। 480, 480 किलोमीटर, 480 यही आ रहा है। 480 हैं? अरे भाई एक बात बताओ, चेन्नई एक्सप्रेस है, हैदराबाद लेफ्ट कर गई फॉर चेन्नई एट 14:30। देखो हो गया टाइम तुम्हारा। 14:30 मतलब सुबह 2:30 के आसपास, और उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। चार मीनार एक्सप्रेस कितने बजे निकल रही है? वो भी हैदराबाद से चेन्नई के लिए निकल रही है, ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये बात बताओ तुम लोग कि ये निकल रही है 2:30 और ये निकल रही है 4:30, मतलब ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ हैदराबाद है और चेन्नई कहीं आगे जाके है, ठीक है, तो 2 घंटे में ये वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड 60 की है। 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल गई होगी एक्स्ट्रा? 120 किलोमीटर आगे है कि नहीं है वो? यहां पर जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो तो कितनी दूरी पे जाके मिलेंगे ये? 2-3 तरीके बताए थे भाई सॉल्व करने के। 2-3 तरीके बताए थे सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या क्या बताया था? एक तो तरीका ये बताया था कि मैं इसका टाइम निकाल लूं। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी इन दोनों की बताओ? इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 20 किलोमीटर पर आवर माइनस हो जाएगी ना 80 और 60, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 120 किलोमीटर। जो डिस्टेंस कवर करनी है वो है 120 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगना चाहिए? टाइम देख लो, 120/20, तो कितने घंटे चलना पड़ेगा?
6 घंटे चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी 6 घंटे चलेगी पकड़ने के लिए। तो 80 की स्पीड है और 6 घंटे अगर ये चलेगी तो कितने किलोमीटर चल जाएगी? 480 किलोमीटर्स। तो एक तो मैंने तुमको यही बताया था। एक या फिर इसको अगर मैं मान लो कहीं दूरी पे जाके किसी पॉइंट पे जाके मिल गई है, ठीक है, ऐसे मान लो यहां पर, या मान लो ये इस पॉइंट पे खड़ी हुई है लेकिन ये यहां से चल रही है आगे, और किसी पॉइंट पे आके इसने भी पकड़ लिया पीछे से इस वाली ट्रेन को, तो ये टी कांस्टेंट का केस भी तो हो सकता है। बोलो, अगर टी कांस्टेंट का केस होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो बनता है कि नहीं बनता है? तो मुझे बताओ, अगर मान लो टी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना है? ये 80 है और ये कितना है? 60 है। क्या रेशियो बन गया बेटा? 4 और 3 का। ये चलेगी 4 तो ये कितना चलेगी? 3। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 की वैल्यू बेटा 120 किलोमीटर दे रखी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसे भी सोच सकते हो तुम। देखो दोबारा समझना मैं क्या कह रहा हूं, वापस से समझो जो मैंने बताया है, क्योंकि ऐसे ही करना आगे से। ये 2 ट्रेन है, ठीक है, हमें टाइम वाइम नहीं निकालना, हमें क्या सोचना है, ये 120 किलोमीटर का फर्क है, ये तो तुम तुरंत निकाल सकते हो। जितनी देर में यहां पहुंचेगी उतनी देर में यहां पहुंचेगी। इसका मतलब डिस्टेंस का रेशो जो है वो स्पीड के रेशो, इस एक की स्पीड 80 है और एक की स्पीड 60 है। स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो है कि नहीं है? अगर ये 4 चल रही है और अगर ये 3 चल रही है तो ये कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इसको? तो एक की वैल्यू 120 किलोमीटर आई कि नहीं आई? तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कितनी दूरी पे जाके पकड़ लेगी इसको? ये टाइम नहीं निकालना हमें। टाइम की अगर टाइम निकाल सकते हो तो टाइम निकाल के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तो मैं तुमसे कह रहा हूं ये सबसे बढ़िया तरीका है। बस ये देख लो, टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का रेशो होगा। उससे ये पता लग जाएगा ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है। ये तो पता लग ही जाएगा तुमको तुरंत की तुरंत के कितना एक्स्ट्रा चल रही है ये। ठीक है, बढ़े आगे। चलो 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है? क्या ज्यादा दूं? बोलो जल्दी से। 1 मिनट बहुत है इसके लिए। Two trains are running with speeds 30 km per hour and 58 km per hour respectively in the same direction. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. A man in the faster train passes the slower train in 18 seconds. अब ये बोलोगे सर पढ़ने से पहले तो टाइम खत्म हो गया. हैं 140 देखो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 140 वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई. 140 ये तो भाई निकाल दिया तुरंत ही तुरंत. और जिनका नहीं निकला है क्या किया जाए तुम लोगों के साथ में, जिनका नहीं निकल पाया है? चलो देखो एक बार ध्यान से सब लोग. चलो देखो, एक छोटी सी बात समझना सभी लोग ध्यान से. ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है जो स्लो ट्रेन है, ये ऐसे चल रही है, ठीक है. और एक है फास्टर ट्रेन, ये हमारी फास्टर ट्रेन है, ठीक है. फास्टर ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ है यहां पे, मान लेते हैं. ये लड़का कौन सी डिस्टेंस देखेगा पार करने के लिए? सिर्फ इसको कौन सी डिस्टेंस दिखाई देगी? जो इस स्लो ट्रेन की लेंथ है. जैसे तुम खुद सोच के देखो, तुम किसी बस में बैठे होते हो ना, तो तुम्हारे बराबर से एक बस निकल के जाती है, तो उस बस, जब वो बस तुम्हारे बराबर से निकल के जाती है तो तुम क्या देखते हो? उस बस को देखते हो कि नहीं देखते हो? तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ उस बस की डिस्टेंस मायने रखती है, यानी कि बस की लेंथ. तो हम क्या करेंगे यहां पे? इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई. और इसकी स्पीड कितनी है? 58 किलोमीटर पर आवर. 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने सेकंड में इसको क्रॉस करके जा रहा है? 18 सेकंड में. इसका मतलब 18 सेकंड इस ट्रेन को देख रहा है, तो 18 सेकंड में कितना चलेंगे?
तो दोनों ही ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड काम में आएगी। कितनी स्पीड होगी? 58 इसकी है और इसकी हो जाएगी 30 माइनस कर दो, यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी इनकी। ठीक है भाई, अगर इसकी 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, तो ये स्पीड आ गई। टाइम कितना है? 18 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस चलोगे वही क्या होगी? इसकी लेंथ, स्लोअर ट्रेन की। ठीक है, ये स्लोअर ट्रेन है, तो इस स्लोअर ट्रेन को तो क्रॉस करके जाएगा वो लड़का, तो बस लगा दो। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड, स्पीड है 28 और 5/18 कर लेना, क्या बन जाएगी यहां से? मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड चल रहे हो इस स्पीड से? 18 सेकंड। तो कितने मीटर की है वो ट्रेन? 140 मीटर। कितने मीटर की ट्रेन है ये हमारी? 140 मीटर की ट्रेन है। अब बताओ भाई, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है ये तुम लोगों को? इस सेशन को मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है, QR कोड बन जाता है इसका, ठीक है, इससे ये हो जाता है कि फिर एज इट इज। चलो, कितना दूं? 20 सेकंड। चलो 1 मिनट ले लो इसके लिए भी वापस से, ये कल करवाए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी चलो 2 मिनट ले लो, लेकिन होने चाहिए अब ये क्वेश्चंस कायदे में। एक्सीडेंट वाला कॉन्सेप्ट है, समझ गए? एक्सीडेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये। Akhil, after traveling 50 kilometer, meets Raju, who suggests him to go slow. कुछ स्लो चलने के लिए सजेस्ट करता है। He then proceeds at 3/4 ऑफ हिज फॉर्मर स्पीड, यानी कि पहले स्पीड अगर 4 थी तो 3 हो गई, तो टाइम 3 से कितना हो गया? 4। टाइम में कितने का फर्क है? 1 का, जिसकी वजह से पहले 35 मिनट 25 मिनट, यानी कि 1 की वैल्यू 10 मिनट, 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो 3 की वैल्यू 30 मिनट। 30 मिनट किस इतनी स्पीड? 24। 30 मिनट में 24, तो 60 मिनट में कितना? 48। ऐसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे ही किया ना? वेरी गुड। क्यों भाई? ये कॉन्सेप्ट तो भाई अब होना चाहिए, कल भी बताया था ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बार तुम लोगों को। घर पे जाके पढ़ाई कर रहे हो हैं? लग रहा नहीं है मेरे को। वेरी गुड। चलो तो हटा देता हूं इसको, है ना? देखो ध्यान से सब लोग, ये सेम वही क्वेश्चन है, सारा का सारा दारोमदार इन 24 किलोमीटर पे टिका हुआ है। एक केस में क्या होगा? यहीं से स्पीड स्लो हो जाएगी, एक केस में क्या होगा? यहां से स्पीड स्लो होगी। इतना सा ही पॉइंट समझना है तुम लोगों को। इसकी वजह से पहले केस में हम 35 मिनट लेट होंगे, क्योंकि हम पहले से ही स्लो चल रहे हैं, और सेकंड केस में हम 25 मिनट लेट होंगे, यानी कि दोनों में हमने कितने मिनट बचा लिए सेकंड वाले केस में? तो 10 मिनट यहीं तो बचाएं इस 24 किलोमीटर पे, क्योंकि यहां से स्पीड स्लो हुई है दूसरे केस में, पहले स्पीड में यहीं से स्लो चल रहे थे। तो पहले केस में स्पीड कितनी चल रही थी? यहां पर नॉर्मल अगर मैं स्पीड देखूं तो हमारी स्पीड 3/4 है, 4 है, तो यहां पर हमारी स्पीड कितनी हो गई होगी? तो बस टाइम का रेशो भी यहां से उल्टा कर लो, यहां पर 3 होगा टाइम और यहां पर टाइम 4 होगा। तो टाइम में जो फर्क है 1 का, एक्चुअल में ये 1 का फर्क कितना है? 10 मिनट है। तो 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर 10 मिनट आ रही है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? नॉर्मल स्पीड पूछी है ना, तो 30 मिनट में 24 किलोमीटर, तो 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे की बात हो रही है, 60 में कितनी ट्रेवल करोगे? 24/30 इंटू 60। अब मुझे बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में ओरली सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? बताओ इनमें क्या है?
48 किलोमीटर पर आवर। मैंने कल तुमको यही चीज समझाई थी, कभी भी एक्सीडेंट के क्वेश्चंस आएंगे, सारा दारोमदार इस डिस्टेंस पे टिका होगा। एक पहले से स्लो चल रहा होगा, एक वहां आगे से स्लो चलेगा। अब तुम लोग देख लो इस चीज को, है ना, ओरली हो गया था क्वेश्चन में, कुछ दम ही नहीं था। बढ़ू फिर आगे, बोलो। चलो देखो जरा ध्यान से। कितना टाइम दे दिया जाए भाई? 2 मिनट ही दे दूं? वैसे तो 2 मिनट के क्वेश्चन है नहीं, पर ले लो, चलो करो, आराम से सॉल्व करो सब लोग इसको। टू ट्रेन्स, अब देखो आज जो क्वेश्चंस का लेवल है ना बेटा, इससे एक लेवल अप कल होगा। अब ये समझ लेना तुम लोग। नहीं, पहले दूसरे से, वेरी गुड, सही है, पहले दूसरे से आएगा। बता क्या आ रहा है? चल मैं बताऊंगा अभी। वैसे तो तरीका, वैसे बेसिक भी डिस्कस करेंगे इसका, है ना। 7 बना। अच्छा एक, चलो ठीक है, करो करो तुम लोग, अभी मैं बताऊंगा बेसिक, पहले बेसिक डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस अ पोल प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड, 47 सेकंड्स एंड 31 सेकंड्स, और दे क्रॉस ईच अदर इन 33 सेकंड्स। इसने तो एलिगेशन मार दिया इसमें, है ना। देखो आएगा भी आंसर उसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन पहले तुम बेसिक समझना है इसका। करूं फिर मैं बता ही दूं? छोड़ो टाइमर भैया। देखो एक बात बताओ, एक ट्रेन बने, एक पोल खड़ा है यार, ठीक है, ये पोल खड़ा हुआ है, एक हमारी ट्रेन बने, ठीक है, और एक हमारी ट्रेन 2 है, ठीक है। इसकी स्पीड को मैंने फिलहाल S1 ले लिया, और इसकी स्पीड को फिलहाल मैंने क्या ले लिया, S2 ले लिया, ठीक है। इसकी लेंथ को L1 ले लेते हैं, इसकी लेंथ को इतना ले लेते हैं L2। पहले बिल्कुल बेसिक समझना, मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें। जब भी कभी ये पोल को क्रॉस करके जाएगी ट्रेन, अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, और जो लेंथ होगी वो वही होगी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी है। इसको अपने आप को क्रॉस करने में पहली ट्रेन को 47 सेकंड्स लगते हैं, और इस ट्रेन को क्रॉस करने में लगते हैं 31 सेकंड्स। तो सबसे पहला काम है दोनों की लेंथ निकाल दूं। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 47 सेकंड्स चल रहे हैं और S1 की स्पीड से, तो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 47 S1। दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी, 31 सेकंड्स चल रहे हो और S2 स्पीड से चल रहे हो, यही आ जाएगी 31 S2। अब जब अगर इन दोनों ट्रेन को क्रॉस करना है आपस में, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो दोनों की लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो S1 प्लस S2 दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और वो कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, 33 सेकंड्स में। डिस्टेंस ये ट्रेवल करनी पड़ेगी, स्पीड रिलेटिव ये काम में आएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का टाइम मिल जाएगा। अब मैं इसको अगर L1 और L2 को रिप्लेस कर दो इससे, 47 L1 क्या है, 47 S1, और ये क्या है 31 S2, डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 33। तो 33 S1 S2 हो जाएंगे ये, तो 33 इधर माइनस करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 14 S1, और अगर 33 में 31 माइनस करोगे तो 2 S2, यानी कि S1 अपॉन S2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 अपॉन 14, यानी कि 1/7। कितनी निकल के आ रही है, 1:7। आगे से तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहीं पे 1 सेकंड का क्वेश्चन है,
एक तरफ कितनी स्पीड से पार कर रही है? 47 की स्पीड से। एक तरफ कितनी स्पीड से? 31 सेकंड में। और ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है? 33 से। एलिगेशन लगा देना, क्योंकि देखो यहां पर जो पैटर्न बन के आया है ना, ये एलिगेशन का पैटर्न है। ये जो पैटर्न बन के आया है, ये किसका पैटर्न बन के आया है? एलिगेशन का पैटर्न बन के आया है। तो 32 में ये के 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? समझ गए? कॉन्सेप्ट ये रहेगा पर, लेकिन आगे से तुम ये ध्यान रख लेना, इसको कर लेना। हाँ हाँ। अरे अगर मान लो 47s1 प्लस 31s2 इक्वल्स टू 33s1 प्लस 33s2 है ये, तो 33 इधर आएगा ना, ये तो 14s1 नहीं हो जाएगा ये, और इधर 2s2 नहीं रहेगा ये, तो s1 और s2 यहाँ आ जाएगा, और 2 है और नीचे 14 चला जाएगा। 1 और 7 ही तो आएगा बेटा, यही बनना चाहिए 1/7। बोलो भाई, आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे से क्या ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन में? सीधा 5 सेकंड का काम है, इसीलिए उसने तुरंत बता दिया। कुछ ना कुछ तो उसने दिमाग लगाया ही था। कंफ्यूजन इसी बात का था कि कौन सा सही होगा सर, हैं? चलो चलो, इसके लिए भी ले लो 2 मिनट। 3 मिनट तो नहीं चाहिए? चलो 3 मिनट देता हूं, आराम से कर लो, इसका आंसर बता देना मुझे पहले। कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, मुझे आंसर चाहिए बस तुम लोगों से। आंसर निकालो इसका तुम लोग, आंसर क्या आएगा? मोटरसाइकिल और जीप की जो तुम्हें स्पीड से कोई मतलब नहीं, मुझसे लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ जीरो ही है उनकी। मतलब यहाँ पे सिर्फ किसकी लेंथ काम में आएगी? ट्रेन की लेंथ काम में आएगी, है ना? लगाओ एक बार। टाइम बहुत दिया है मैंने, 3 मिनट्स दे दिए। थर्ड वाला 48। ओके, अभी देख लेते हैं। हाँ भाई 48 ही आएगा क्या? ऐसे अगर आंसर तुमने लगा दिया है तो सोचना पड़ेगा, ऐसे देख के लगा दिया आंसर, हैं? तो ऐसे आंसर कैसे आ गया अचानक? बताओ जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका? A 200-meter long train passes a motorcycle running in the same direction at 12 km per hour in 15 seconds. At what speed is the car traveling? Length of both motorcycle. भाई होने वाला है एंड टाइम, एक ही आंसर बताया वो भी ऐसे ही। 48 यार है, श्योर हो?
अब श्योर कैसे हो? अब ये बताना पड़ेगा तुमको। और क्या भाई, श्योर कैसे हो? 48 है, चलो मैंने मान लिया 48 ही आंसर है। तो 48 कैसे है? क्योंकि अगर कार की स्पीड निकालनी है तो हमें ट्रेन की स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। ट्रेन की स्पीड पता होगी फिर, या बिना ट्रेन की स्पीड के मैटर बन गया? देखो एक चीज समझो तुम लोग, यहां पे छोटी सी चीज है। अगर डी कांस्टेंट है, अगर डी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों ही केस में ट्रेन पार करेगी अपने आप को, अगर डी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कि पहले केस में जो रिलेटिव स्पीड लगेगी, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि मान लो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है, इसको फिलहाल के लिए मैंने एस टी मान लिया, ठीक है? तो मुझे एक बात, और कार की स्पीड को मैंने, कार की स्पीड को सी एस सी मान लो, स्पीड ऑफ कार। बाकी मोटरसाइकिल की तुम्हें गिवन है। एक बात बताओ, अगर मोटरसाइकिल और ट्रेन दोनों चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो ट्रेन की स्पीड होगी, उसमें से मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ये होगी कि नहीं होगी बताओ? और अगर ट्रेन की स्पीड में से कार की स्पीड माइनस कर दी जाएगी तो ये रिलेटिव स्पीड किसकी बन जाएगी? कार की और ट्रेन की। तो क्या ये दोनों टाइम के उल्टे हो जाएंगे? भाई टाइम वहां 20 सेकंड है तो यहां 20 हो जाएगा ऊपर, और यहां पे कितना हो जाएगा? 15। तो इनमें जो रेशियो बनेगा, कितने का रेशियो बनेगा भाई? 4 और 3 का। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो देखो कम से कम इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए पहले, जो रेशियो ये बनेगा 4 और 3 का। फिर दूसरी बात, कुछ भी हो, यहां पर दो वेरिएबल अननोन हो गए, तो हमें इसका मतलब एक वेरिएबल और निकालना है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? तो भाई ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन की स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड से, ट्रेन की स्पीड और मोटरसाइकिल की स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मुझे टाइम कितने सेकंड का मिलेगा? 15 सेकंड का। तब जाके किसकी स्पीड निकल के आएगी? यहां से ट्रेन की स्पीड निकल के आएगी। तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? ट्रेन है 200 मीटर लंबी, तो एक काम कर लेता हूं, इसको यहीं पहुंचा देंगे। 200 मीटर लंबी डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता, इसकी स्पीड है 12, लेकिन क्योंकि किलोमीटर पर आ रहा है तो क्या करोगे? 5/18 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है? और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 40 बार, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, और 3 से 6 बार। तो 6 8 48, 48 आ जाएगा ट्रेन की स्पीड माइनस 12। इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 60। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये सीखना है। भाई ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैं बाद में भी लिख लूंगा, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, पर मुझे यहां तो पहुंचना पड़ेगा ना। सबसे पहला काम यही करना है तुम्हें बस, और ये देखते निकल आएगा। 200 बराबर क्या होगा? x माइनस 12 इंटू 5/18 इंटू 15, सीधा है ये। अब यहां तुम लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो तुम्हें यहां पता लग गया इनकी रिलेटिव स्पीड 48 है। 4 की वैल्यू अगर 48 आ रही है तो 3 की वैल्यू 36 आएगी। भाई ये रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 60 माइनस 12 यानी कि 48, और ये कितनी आ जाएगी? 60 माइनस x, कार की स्पीड। ये कितनी आ रही है बेटा? 4 और 3 आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये तो तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 48 है 4 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 36। तो इसमें से कितना माइनस करूं? 24 माइनस कर दूं क्या? तो यहां पे हमारा आंसर कितना बनने वाला है? 24। तभी तो मैं बार बार पूछ रहा था। अब तुमने कहा डैम श्योर हूं मैं तो मैंने कहा अरे यार तो फिर डैम श्योर हो गई हैं? अब एक बार वापस से बता रहा हूं मैं सारी चीजें, है ना, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें, ध्यान देना सब लोग, है ना। देखो ये हमारी ट्रेन है, एक केस में ये ट्रेन क्रॉस करेगी, क्या है वो? बाइक को। एक केस में ये ट्रेन जो है ये क्रॉस करेगी इस कार को।
आ रही है बात समझ में? इनकी दोनों की स्पीड नगण्य है, सॉरी लेंथ नगण्य है। यहां पर जो भी ट्रेन की स्पीड है और यहां पर कार की स्पीड हमें पता नहीं, लेकिन यहां हमें पता है इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 200 मीटर लंबी है, ये भी 200 मीटर लंबी है, तो दोनों ही केस में ट्रेन को अपने आप को पार करना है कि नहीं करना है? इस केस में पार करने के लिए लगते हैं बेटा 15 कितने सेकंड है, 15 सेकंड, और इस केस में पार करने के लिए लगते हैं 20 सेकंड। अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें इस कार की स्पीड बतानी है। यहां पर जो रिलेटिव स्पीड लगेगी वो कितनी लगेगी बताओ जरा? यहां पर रिलेटिव स्पीड लगेगी तुम्हारी ट्रेन की स्पीड माइनस इसकी स्पीड, बाइक की स्पीड, इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहां पर कितनी लगेगी? ट्रेन की स्पीड माइनस कार की स्पीड। अब ये दोनों ही अननोन है, तो कम से कम मुझे ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी ना पहले, तभी तो मैं कार की स्पीड पे पहुंचूं। तो ट्रेन की स्पीड निकलेगी इस वाले फॉर्मेट से। डिस्टेंस क्या है, 200। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, ts माइनस 12 इंटू टाइम। टाइम कितना है, 5/18 कर लेना इसको, क्योंकि किलोमीटर पर आ रही है। इंटू टाइम कितना है यहाँ पे, 15 सेकंड का, ठीक है। 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 25 अट्ठे 200, 6 अट्ठे 48। तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई है ts माइनस 12। समझ गए? अब यानी कि अब यहां से अगर तुम ट्रेन की स्पीड देखोगे तो वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है। जैसी ट्रेन की स्पीड आ गई, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा सोचने की जरूरत? क्योंकि दोनों ही केस में डी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है ये। अब डी कांस्टेंट अगर होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम, तो टाइम है 20 और 15, तो टाइम तो हो जाएगा उल्टा 20 और 15 का, यानी कि ये हो जाएगा 4 और 3 का। 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 48, रिलेटिव स्पीड कितनी है पहले केस में, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो 3 की वैल्यू है ये कितने के बराबर है, ट्रेन की स्पीड माइनस कार की स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60। 60 में से अगर मैं कार की स्पीड माइनस करूं तो मुझे 36 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कार की स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए, 24 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट क्लियर हुआ जो बता रहा था मैं? सारी बातें क्लियर है ना? तो डायरेक्टली मैं उस आउटपुट पे नहीं पहुंच सकता कि मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं कैसे, जब तक मुझे ट्रेन की स्पीड नहीं पता। ऑप्शन में रखोगे तब भी तो ट्रेन की स्पीड चाहिएगी। ऑप्शन तुम किस चीज का रखोगे भाई? भाई पहले तुम कैसे चेक करोगे? चलो ऑप्शन से चेक किया, तो अगर मान लो तुमने 48 मानी थी, मैं ये कह के चल रहा हूं, तो पहले केस में वो स्पीड हो जाएगी x माइनस कितनी हो जाएगी, पहले केस में x माइनस 12 और दूसरे केस में x माइनस 48। अब ये रेशो बनाओ तुम, क्या बनेगा, 4 और 3 का रेशो तुम्हें बनाना है। अब तुम्हें ये फिट बैठाना है। आई बात समझ में? अब क्या ये फिट बैठ जाएगा? कुछ ना कुछ तो वैल्यू x की आएगी, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना? मैं शेयर कर दूंगा सारा डिटेल में, टेंशन मत लेना। और वीडियो भी जाएगी, वीडियो देख लेना एक बार बाद में, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और डिस्कस करना चाहो तो। ये आसान क्वेश्चन है। किसका है ये? एवरेज स्पीड का है। बताओ भाई। Mr. Ram drives to work at an average speed of 48 km per hour. Time taken to cover the first 60% of the distance is 20 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ये तो भाई आना चाहिए। क्यों आना चाहिए यार ये वाला तो। कौन सा आंसर है इसमें से? क्यों भाई? हैं? ये तो मामला गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। भाई पूरे केस में जो स्पीड है वो है हमारी 48 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही रेशो टाइम का होगा क्या? बोलो जरा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक डिस्टेंस फर्स्ट 60% है डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी? तो जो डिस्टेंस को दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिस्टेंस का रेशो 3 और 2 का होगा, तो टाइम का रेशो भी 3 और 2 का नहीं होगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट में तुम्हें जो टाइम लग रहा है, ये एक एक्स्ट्रा जो लग रहा है, क्या इसी की वैल्यू 20 मिनट नहीं बताई है? अगर इसकी वैल्यू 20 मिनट है तो टोटल इतना ही तो चले हो, 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मिनट। 100 मिनट भाग रहे हो 48 की स्पीड से, तो 48 की स्पीड है, उससे कितना? 100 मिनट, और डिवाइड बाई 60 कर लो, आवर्स बन जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये 16, 16 पंजे 80 किलोमीटर, आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया था यार, ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? बोलो 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 बोलो। हाँ हो गया तो आंसर बोलो भाई। हैं? आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस, यहाँ स्पीड कांस्टेंट का केस बन गया। पूरे केस में अगर एवरेज स्पीड ही बता रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरे केस में 48 की स्पीड से भाग रहे हो। टाइम भी तो निकालना बाकी रह गया, कितना टाइम भागे होगे? चलो 2 मिनट दे रहा हूं इसके लिए भी, 2 मिनट का टाइम बहुत है। A train traveling at 96 kilometer per hour completely crosses another train having half its length and traveling in the opposite direction at 84 kilometer per hour in 6 seconds. Okay. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of platform. बताओ। यहां सिर्फ ट्रेन की लेंथ निकालनी है तुम्हें, समझे? ट्रेन की लेंथ निकालोगे जब बात बनेगी। ट्रेन ट्रैवलिंग एट 96 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट, अपोजिट डायरेक्शन का केस है, और फिर उसको 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करना है।
1000, 1000, 1000। देखो भाई चलो पहले मैं अगर मुझे सीधा लिखना होता तो मैं सीधा लिख देता। मैं ट्रेन, जो लंबी ट्रेन है उसको 1 मान लेता हूँ, उसकी लंबाई 2x ले लेता हूँ, और ट्रेन 2 जो उसकी आधी है उसकी लंबाई को x ले लो। तो टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितनी चलनी पड़ेगी? दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? एक ट्रेन दूसरी की दुगनी है। ये ट्रेन अगर 2x लंबी है तो ये ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है ये सिर्फ x लंबी है। अगर आपस में दोनों को क्रॉस करना है तो कितना चलना पड़ेगा भाई? 3x चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? यही है पॉइंट। तो 3x अगर इनको चलना है तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड रिलेटिव स्पीड काम में आएगी। 96 और 84 ऐड कर लो भाई, तो 180 किलोमीटर पर आवर। तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो तो इसको क्या कर दोगे? 5/18। और कितने सेकंड में पार कर रही है एक दूसरे को? 6 सेकंड्स में। अब मुझे बताओ, निकल गया आराम से, ये आ जाएगा 10, ये 3 से, तो x की वैल्यू 100 आ रही है। x की वैल्यू 100 आ गई तो हमारी ये 2x वाली ट्रेन है, इसकी कितनी आ जाएगी? 200 मीटर की लंबी ट्रेन है ये। अब इस 200 मीटर लंबी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। अब ये हमारी ट्रेन है 200 मीटर लंबी, ये हमारी 200 मीटर लंबी ट्रेन है। इसको ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है। प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। तो इसको क्रॉस करने के लिए हमारी ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? 200 प्लस x। 200 प्लस x चलेगी अब ये, और इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है? 45 सेकंड्स में। तो अब इसको बताओ, इसको पार करने के लिए इसको अपनी अपनी स्पीड से ही चलना है। इसकी स्पीड कितनी है? 96 इंटू 5/18, और इसके लिए कितने सेकंड चलना पड़ा इसको? 40। 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 2 से 48 बार। 48 और यानी कि 1200 आ गया इधर। 200 प्लस x की वैल्यू आ रही है 1200। तो यहां से हमारा x कितना आ जाएगा भाई? 1000। अब भाई जब तुम इसको सॉल्व करो ना तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 3x की वैल्यू लिखनी है, डायरेक्ट यहां पे लिखना चाहिए तुम लोगों को। क्योंकि जितना तुम लिखने की का प्रयास करोगे ना उतना ही तुम्हारा टाइम जाता है। कोशिश करनी है कम से कम लिखोगे, ठीक है? इस सेशन में अगर तुम्हें कहीं पे डाउट भी लग रहा है तो दोबारा देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग में आज डाल दूंगा, ठीक है? जिसको भी, जैसे तुम लोगों को डाउट लग रहा है, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आने चाहिए। इतने मुश्किल क्वेश्चंस अभी आए ही नहीं बेटा, अभी एक लेवल कल से अप लिया है बस, ठीक है? चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो सेकंड्स में सॉल्व होने वाला है, पर तुम्हारे लिए फिर भी 2 मिनट का टाइम है बेटा, लो। करो इसका सॉल्यूशन, क्या आएगा? क्या होना चाहिए? करो बेटा। A train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively. Find the length and speed of train. बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। पर हमें करना आना चाहिए। वेरी गुड। ए 200 और 36 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। हटा दूं फिर इसको? देखो
देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पहले इसको समझना है ना। दो तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला तरीका क्या है, एक ट्रेन है, हमारे पास एक ट्रेन है। पहला तरीका समझना, एक ट्रेन है हमारी, ये 800 मीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करके जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है, 800 मीटर, ठीक है। यही ट्रेन है, यही ट्रेन क्रॉस करके जाएगी बेटा 400 मीटर। कितना क्रॉस करके जाएगी, 400 मीटर। यहां पे इसको लग रहे हैं 100 सेकंड्स, और यहां पे लग रहे हैं इसको 60 सेकंड, ठीक है। अब मेरी बात छोटी सी, तुम लोग यहां पे ये बताना, चलो ट्रेन की लेंथ को फिलहाल x ले लेता हूं, इसका कोई अभी यूज नहीं है, मैं सिर्फ सीधी सी स्पीड निकाल के दिखा दूंगा तुमको यहां से। एक बात बताओ छोटी सी, ये जो 400 मीटर है, ये ट्रेन कम चल रही है ना सेकंड केस में। पहले केस में ये ट्रेन कितना चल रही है, x प्लस 800, भाई क्रॉस करने के लिए अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ब्रिज की लेंथ सॉरी। और दूसरे केस में ये चल रही है x प्लस 400। तो 400 का ये फर्क है कि नहीं है, बताओ मुझे जरा। इस 400 के फर्क की वजह से इसको कितने सेकंड्स कम लगते हैं, अब आई बात समझ। मतलब 40 सेकंड अगर इसको चलना है तो 40 सेकंड में कितना कवर कर लेती है, 400 मीटर। यानी कि यहां से स्पीड निकल गई। 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारी ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं, यानी कि हमारी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड होते हैं 36। अभी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है। अब तुम मुझे बताओ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर तुम 100 सेकंड्स जाओगे तो तुम कितने मीटर चल जाओगे, 1000 मीटर चल जाओगे, नहीं चल जाओगे। 1000 में से 800 तो यही है, तो ये कितना रह जाएगी, तो ये सॉल्यूशन हो गया। 10 किलोमीटर पर आवर को 18/5 कर लेंगे तो ये हमारा 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। वैसे तो तुम्हें डायरेक्टली पता है 5 और 18 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आती है बात दूसरी। अब दूसरी बात क्या आती है, दोनों ही केसेस में स्पीड कांस्टेंट है, समझ गए, क्योंकि एक ही ट्रेन चल रही है दोनों केसेस में। यानी कि अब इस केस में क्या है, एस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा x प्लस 800 और x प्लस 400, क्या वही रेशो टाइम का नहीं बनेगा, 100 और 60। तो यहां से सीधा तुम ट्रेन की लेंथ भी निकाल सकते थे अगर तुम इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते, क्योंकि दोनों केसेस में एक ही ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन की स्पीड दोनों केस में अलग अलग नहीं होगी। तो एक ही अगर स्पीड होगी दोनों केसेस में तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा बेटा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम इसको करोगे ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूं 3x 2400 इक्वल्स टू 5x प्लस 2000। यहां से यानी कि 2x की वैल्यू 400 आ जाएगी और x हमारा कितना आ जाएगा 200। तो इसका मतलब हमारी ट्रेन की लेंथ निकल गई यहां से। तो 200 और 800 1000 जा रहे हो 100 सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारी स्पीड आ जाएगी यहां से निकल के। तो दोनों केसेस हैं तुम्हारे सामने। ये ओरली होने वाला क्वेश्चन है मेरी नज़र में, इसके लिए पेन ज़्यादा हिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहीं से पता है कि 40 सेकंड का फर्क इस 400 मीटर की वजह से पड़ रहा है, तो स्पीड आगे निकल के तुरंत 400/40 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, लास्ट, काफ़ी हो गए। चलो इसको भी कर लो तुम लोग। चलो इसके लिए भी 2 मिनट बहुत हैं। इसको भी कर लेते हैं, बाकी इस पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा। 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, 11 क्वेश्चन की पीडीएफ है, बस 2 क्वेश्चन वो तुम्हारे लिए मान लो। इसको मैं अभी जो है इस पर वीडियो भी डाल दूंगा, मैं वीडियो भी देख लेना अगर जिसको डाउट है। ऐसा नहीं कि सभी देख रहे हो, जो जो चीज़ में तुमको डाउट लग रहा है उसको देख लेना एक बार, वापस से डाल दूंगा थोड़ी बहुत देर में, आज पड़ जाएगा, हैं, यही तो फायदा है। अब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अब एक ट्रेन जो है, जो पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर passes the other train in 18 seconds।
अदर ट्रेन की जो लेंथ है वो 1000 मीटर है, तो उसकी स्पीड निकालनी है तुम्हें अदर ट्रेन की। क्या होनी चाहिए? अदर ट्रेन की बोलो। अरे भाई, रेड मोड में आ गया ये। हैं? ये रेड मोड में आ चुका है। जल्दी से करो इसका सॉल्यूशन। क्या किया जाए अब एक बात सोचो, फिर से वही बात है। ये लड़का जो देखेगा, भाई ये इस ट्रेन में बैठा है लड़का, मान लो, ठीक है, इस ट्रेन में बैठे हो तुम, ये दूसरी ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है 1000 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड जो है, इस लड़के की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। भाई तुम अगर ट्रेन में बैठे हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी हो गई। अब मुझे बताओ जरा छोटी सी बात, 80 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है, और ये क्या कह रहा है? अपोजिट जा रही हैं दोनों। रुको 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 रुको, अपोजिट कर लो तो यार इसको, ऐसी भी क्या बात है, इसको अपोजिट बनाते हैं। ठीक है, अपोजिट जा रही है ना ये, तो ऐसे ऐसे जा रहे हो। अब तक क्या चल रहा था? सेम डायरेक्शन का मैं सोच रहा था, अपोजिट डायरेक्शन का कैसे? अब तुम मुझे बताओ, इसकी स्पीड को एक्स ले लूं, छोटी सी बात है। ये लड़का बैठा है और तुम देखोगे जब ऐसे निकल के जाती, तेज निकल के जाती है, तो तुम कौन सी लेंथ को देखते हो? जैसे मान लो ये ट्रेन है और मैं बैठा हूं, तो मेरे लिए यही है। अगर मैं यहां जा रहा हूं तो मेरे लिए तो बस यही तो लंबाई है। ट्रेन जिसमें बैठा हूं उसकी लंबाई थोड़ी मायने रखती है, दूसरी की लंबाई मायने रखती है। अगर तुम बैठे हो तो, अगर ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है तब है दोनों की लंबाई का कुछ कॉन्सेप्ट बनता भी है। लेकिन अगर मान लो हम ही बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेन अगर निकल के जा रही है तो यही है लंबाई हमारे लिए। तो कौन सी डिस्टेंस काम में आएगी बेटा? कितने सेकंड में क्रॉस हो रही है ये? 18 सेकंड्स में। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है तुमको? 1000 मीटर। टाइम तुम्हारे पास है कितना? 18 सेकंड्स। स्पीड क्या काम में आएगी? रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 80 प्लस एक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का केस है। अब बताओ इसमें कुछ दम है क्वेश्चन में? यानी कि 100,000 की जो वैल्यू आएगी तो कितनी बन जाएगी? स्पीड यानी कि 80 प्लस एक्स इंटू 5/18 कर दूं, क्योंकि किलोमीटर में चल रहा है ये, और कितने सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं ये? 18 सेकंड में। हटाओ इसको यार, 5 से 200 बार 80 माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 120 किलोमीटर पर आवर। हो गया सॉल्यूशन। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे एक लेवल अप और देखेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा अब वेरिएबल बेस्ड थोड़ा सा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक मैं ये सोच रहा हूं कि तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। एक बार घर पे पढ़ाई जरूर करके जाना, जितना भी बताया है। दोनों पीडीएफ को सॉल्व करना खुद से एक बार। जब सॉल्व कर लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर वेरिएबल बेस्ड जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें तुम्हें थोड़ी समस्या कम आएगी। समस्या तो आनी है, थोड़ा सा लगता ही है पहली पहली बार जब वेरिएबल बेस्ड करते हैं तो, लेकिन मुश्किल नहीं लगेंगे वो तुम्हें। ठीक है, चलो तो भाई, थैंक यू।